दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। ज़ुबैर अहमद को जानते हैं आप, अल्ट न्यूज़ चलाते हैं और काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। पुलिस हिरासत में 4 दिन का रिमांड भी मिल चुका था। अब उनको अपोज करने के लिए और उनके खिलाफ सरकार से कोई छोटा मोटा वकील नहीं आया है, सॉलिसिटर जनरल को लगा दिया गया है और लग ये रहा कि ज़ुबैर अहमद वाकई बहुत बड़ा क्राइम करके पुलिस के शिकंजे में फंसे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई और नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से हूं और मोदी सरकार पर और केंद्र की सरकार पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई ज़ुबैर अहमद इतना बड़े अपराधी हैं या उन्होंने इतना बड़े काम किए हैं जो अब से पहले नहीं हो पाए। धर्म संसद में किस तरह के बयानात हुए हैं, वो लोग आज बाहर हैं। नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका, आपको मालूम है, उसके बावजूद भी अभी तक वो किसी पुलिस थाने में पेश नहीं हुई हैं। कई बार नोटिस उनको गए हैं, लेकिन ज़ुबैर को 2018 के मामले में, वो भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊंगा, लेकिन विनोद कापड़ी क्या लिखते हैं वो देखिए कि अति विश्वसनीय है परंतु इस सरकार में कुछ भी संभव है। हालांकि ये अविश्वसनीय बता रहे हैं कि ये विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन इस सरकार में कुछ भी संभव है। नरेंद्र मोदी ने 2008 में एक फिल्मी सीन का ट्वीट करने वाले एक पत्रकार ज़ुबैर की जमानत का विरोध करने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के सॉलिसिटर जनरल को काम पर लगाया है। क्या इनका जुर्म था वो भी दर्शकों मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा, आपको हालांकि मालूम है। आगे लिखते हैं विनोद कापड़ी के, समझ रहे हैं ना आप, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या काम होता है इनका। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से जब कोई किसी न्यायालय में जवाब देना होता है तो वो सॉलिसिटर जनरल का काम होता है। लेकिन यहाँ पर ज़ुबैर की ज़मानत को अपोज करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का इस्तेमाल किया गया। शाहरुख खान के बेटे के मामले में भी ऐसे ही था। उस केस का क्या हुआ ये भी आपको मालूम है। सारी SIT वगैरह जो भी उसके अंदर बैठे थे, उन्होंने सब ने शाहरुख खान के बेटे को क्लीन चिट दे दी। इल्ज़ाम क्या था कि शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास 6 ग्राम चरस थी और वहीं उन दिनों 1,500 क्विंटल या 1,500 टन, एग्जैक्टली मुझे वज़न नहीं पता, अफीम या चरस या कोई इस तरह का चीज़ जो है अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई गुजरात के अंदर। उसका जिक्र नहीं, लेकिन शाहरुख खान के बेटे के दोस्त की जेब में 6 ग्राम की पुड़िया थी और आपको याद होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे कितना लंबा छापा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ये लिखते हैं, कई लोगों ने इसके अंदर ट्वीट भी किया और अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हालांकि सरकार के कुछ फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। एक साहब लिखते हैं, उनका नाम है कुमार गौरव निरगुड, उन्होंने लिखा कि तमाम भ्रामक खबरें, मनगढ़ंत तरीके से पेश किए जा रहे इतिहास और फर्जी खबरों का खंडन कर अगर कोई व्यक्ति सच सामने ला रहा था तो ये देश का भविष्य के लिए अच्छा ही है ना। इतनी वैमनस्यता कैसे संभव है, किसी के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत कैसे जो है संभव है। क्या काम कर रहे थे ज़ुबैर ये करते थे अल्ट न्यूज़ के माध्यम से कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर झूठ हुआ करता था उसका फैक्ट चेक करते थे। अपनी टीम के बंदे से या किसी भी और के ज़रिए वो वहाँ से एविडेंस इकट्ठा करते थे और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो बताती नहीं थी, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते थे कि यहाँ पर ये झूठ बोला गया है और लोगों को सच्चाई की तरफ लाते थे। ये काम था ज़ुबैर का। 2018 में एक ट्वीट उन्होंने कर दिया जिसके अंदर आपको याद है कि वो ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म है, उसके अंदर फारूक शेख और दीप्ति नवल जा रहे हैं एक होटल की तरफ। उस होटल का नाम तो बेसिकली हनीमून होटल था, लेकिन बीच में से किसी ने मात्रा निकाली तो वो हनुमान होटल कर दिया गया। उन्होंने इसको ट्वीट किया था। ये इतना बड़ा जुर्म लगा सरकार को कि दिल्ली पुलिस ने पहले उनको बुलाया पूछताछ के लिए किसी और संबंध में और बाद में फिर उनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, फिर पेश किया गया स्पेशल मजिस्ट्रेट के यहाँ, फिर 4 दिन का रिमांड लिया गया और फिर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ करने की कोशिश करी जा रही है कि ज़ुबैर के अकाउंट में इतना सारा पैसा आया है, ज़ुबैर ने इतना पैसा खर्च किया है। यानी कि आपको मैंने दर्शकों को पहले बताया था कि किसी भी आंदोलन को या किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो डायरेक्टली बदनाम नहीं करते, उसको चलाने वाले सर्वे सर्वा के कैरेक्टर पर कोई इस तरह की उंगली उठा देते हैं कि लोग उनको लगने लगता है। एक रिपोर्टर के अनुसार तो हुआ यूं है कि राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च इसलिए कर दिया कि राहुल गांधी को पप्पू बनाया जाए। अब राहुल गांधी का नाम वो कितनी भी सीरियस बात करते थे, इकोनॉमी के बारे में बताई उन्होंने,
बीमारी की जो आई थी, कोविड आया था, उसके बारे में बताया, तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। उनकी बातों को ये महसूस देने लगा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये कोई छोटा सा बच्चा बोल रहा है। वो पढ़ा हुआ आदमी बाहर विदेशों में पढ़ कर के आया, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में हाथ में माइक लेकर तमाम स्टूडेंट्स के बीच में जाके सवाल लेकर जवाब देने की हिम्मत रखता है। वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको मालूम है कि पूरे जीवन काल में 8 वर्षों में तो उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है जिसमें डायरेक्टली सवाल कोई पूछ ले। हाँ, अक्षय कुमार ज़रूर पूछते नज़र आए उनसे कि आम किस तरह से आप खाते हैं, या वो गाने लिखने वाले हैं कि इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कहा कि आपके अंदर फ़कीरी नज़र आती है। इस तरह के सवालात ANI की सिमता प्रकाश वो जो बैठी थी वो बोलती रहीं। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ज़ुबैर को इतने छोटे से जुर्म के लिए पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया, और अब केंद्र सरकार ने उनकी ज़मानत को अपोज करने के लिए सबसे पहला काम ये किया कि सबसे बड़े अपने वकील को उतार दिया जो केंद्र के तमाम मसलों को दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ दर्शकों, एक साहब हैं, इनका नाम है सुपर स्ट्रोक के नाम से इन्होंने ID बनाई है। इन्होंने लिखा कि हम एक दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, ये एक भेदभाव से ग्रस्त है, इस तरह हम सामान्य न्याय सुनिश्चित नहीं करा सकते। यानी कि ये भेदभाव वाला मामला है। आपने ज़ुबैर को एक इंटरपोल का इतना बड़ा मुजरिम बनाने की कोशिश कर दी कि उसकी ज़मानत को अपोज करने के लिए सॉलिसिटर जनरल को उतार दिया। केंद्र सरकार इतनी सजग है, इतनी ज़्यादा मतलब मामलों को इतना सीरियसली लेती है, तो क्या उसको मालूम नहीं कि देश के कौन कौन हिस्से में किस किस बड़े साधु ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में भी कितने ज़्यादा धर्म संसद लगाए गए और नरसंहार की बात की गई है। क्या किसी आदमी को आपने जेल में पहुंचाया? एक सीतापुर के अंदर आपको याद होगा दर्शकों, मैंने आपको खबर बताई थी कि वहाँ पर एक साधु, एक महंत गाड़ी में आता है लाउड स्पीकर लगाकर और मुस्लिम लड़कियों के मोहल्ले में मस्जिद के पास जाके बलात्कार की घटना धमकी देता है। उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, लोग वहाँ पर हल्ला काटते हैं, तब जाके उसको हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दर्शकों, 1-2 दिन के बाद वो छूट जाता है। ज़ुबैर को इस तरह से जो है गिरफ्तार किया गया कि जैसे वाकई वो बहुत बड़ा मुजरिम था। जुर्म उसका ये था जो मैंने आपको बताया, और अब उसके अपोज में सरकार ने क्या काम किया है, सॉलिसिटर जनरल को उतार दिया, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लेकिन शाहरुख खान के वाले मसले में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं, और बाकी मामले में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल उतारे हैं, और ज़ुबैर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम कर देता था या सरकारों के नेताओं के झूठ पकड़ करके सोशल मीडिया में बता देता था, क्या उसकी सज़ा उसको ये मिल रही है? बहरहाल बड़ी खबर कि ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सॉलिसिटर जनरल उतर गए हैं। सरकार की मंशा और सरकार की करनी और कथनी का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और